या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि। नवरात्रि में माँ भगवती का पाठ कैसे होता है आज की इस वीडियो में जानेंगे। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधना रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ है। भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। साकाम भक्त इसके सेवन से मनोअभिलाषित दुर्लभतम वस्तु या स्थित सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। देवी माँ की महिमा अनंत है और अनादि है। माँ की कृपा को सहज ही देने वाली ये दुर्गा सप्तशती है और शीघ्र ही माँ को प्रसन्न करने वाली भी है। सबसे प्रिय स्तुति ये दुर्गा सप्तशती ही बताई गई है, जिसे सुनने के लिए माँ स्वयं आती है और कहा गया है कि जहाँ भी इसका पाठ होता है माता उस स्थान को कभी नहीं छोड़ती, वहाँ सदैव उनका वास रहता है। तो हम जानेंगे अब पाठ विधि के पाठ को किस प्रकार से किया जाता है। समय ना लेते हुए पाठ विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है सप्त श्लोकी दुर्गा, जो 13 अध्यायों में से ली गई है। इसमें 7 श्लोक हैं। इसको हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में दे रखा है। आप चाहे तो संस्कृत में भी कर सकते हैं और चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर संस्कृत में उच्चारण ठीक नहीं हुआ तो इसका पाठ आप हिंदी में ही करिए, क्योंकि उच्चारण में शुद्धता ज़रूर होनी चाहिए। इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा अगर बीज बोओगे फल भी वैसा ही आएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। संस्कृत नहीं आती है तो संस्कृत में बिल्कुल भी ना करें, हिंदी में ही करें, क्योंकि माँ तो सब भाषा जानती है। आप हिंदी में भी करेंगे तो भी सही ही होगा। इसके बाद माँ के 108 नाम दिए गए हैं, जो हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषा है। इसके बाद आचमन के लिए 4 मंत्र दे रखे हैं, उनको करना होता है। आप चाहें तो पाठ शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं या फिर पाठ के दौरान भी कर सकते हैं। आचमन जरूर करना चाहिए शुद्धिकरण के लिए। आचमन के ही ठीक नीचे दे रखा है संकल्प विधि। आप चाहे तो आसान तरीके से भी संकल्प कर सकते हैं या पाठ शुरू करने से पहले भी संकल्प कर सकते हैं। पाठ में संकल्प जरूर करना होता है कि आप कितने दिनों का पाठ कर रहे हैं, 7 दिन का, 9 दिन का या फिर अखंड पाठ जो एक दिन में 13 अध्याय होते हैं उसका कर रहे हैं। तो आपको संकल्प जरूर लेना है, ये बात ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती का जो एक दिन में पाठ करता है यानी कि अखंड 13 अध्याय, उसमें कितना समय लगता है? तो उसमें कम से कम 3.5 से 4 घंटे का समय लग सकता है। अगर इतना समय हो तो आप ज़रूर अखंड पाठ करिए, माता ज़रूर प्रसन्न होगी। इसके बाद दुर्गा सप्तशती कीलित बताई गई है। तो इसे उत्कीलन के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें कुछ मंत्र दे रखे हैं, शापोद्वार मंत्र, उत्कीलन मंत्र। तो इस मंत्र को कैसे करना होता है ये जानते हैं। पहले सप्त श्लोकी दुर्गा 108 नाम और इसके बाद आते हैं शापोद्वार मंत्र। शापोद्वार मंत्र कैसे होता है ये बताएंगे। तो इसमें शापोद्वार मंत्र पाठ कवच अर्गला से पहले ही शापोद्वार मंत्र होता है 7 बार। इसके बाद उत्कीलन मंत्र होता है 21 बार और मृत संजीवनी मंत्र 7 बार। ये कवच अर्गला से पहले किए जाते हैं। शापोद्वार की 2 विधि दे रखी है, एक तो शापोद्वार मंत्र, मृत संजीवनी, उत्कीलन मंत्र, ये तीनों
तीनों मंत्र हैं और इसके अलावा एक विधि है ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र के द्वारा। तो आप चाहे तो दोनों विधि में से किसी एक विधि से शापोद्वार कर सकते हैं, चाहे तो दोनों से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसके बाद कवच अर्गला करना होता है और फिर आ जाता है रात्रि शुक्तम और तांत्रिक रात्रि शुक्तम। आप चाहे तो इनका भी पाठ कर सकते हैं और देव अथर्व शीर्षम इसका भी पाठ कर सकते हैं। अगर इतना समय हो तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पाठ को शुरू करने से पहले नवाण मंत्र का 108 बार अध्याय से पहले नवाण विधि जरूर करनी चाहिए। न्यास कीजिए नवाण मंत्र का और फिर 108 बार नवाण मंत्र का जाप, क्योंकि नवाण मंत्र करने से पाठ संपुटित हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं अध्याय। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिसमें 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र की देवी है महाकाली और मध्यम चरित्र की देवी है महालक्ष्मी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, और उत्तम चरित्र की देवी है महासरस्वती, जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था। एक पाठ करने से तीनों देवियों की कृपा इसमें मिलती है। तो ये पाठ भक्तों के लिए बड़ा ही दुर्लभ माना गया है। इसके बाद पाठ का क्रम क्या रहेगा वो जानेंगे। पाठ 9 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, जिसे महाविद्या क्रम कहते हैं। 7 दिन का पाठ होता है। अब पाठ 7 दिन में कैसे होगा ये जानेंगे। अगर आप नवरात्रि में इसको करना चाहते हैं 9 दिन तक के लिए, तो इसको कैसे करना होगा वो भी बताएंगे। तो महाविद्या क्रम जान लेते हैं कि इसमें महाविद्या क्रम से पाठ कैसे होता है। पहले दिन होता है प्रथम चरित्र का पाठ, जो महाकाली देवी का है। दूसरे दिन होता है दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ। तीसरे दिन होता है चतुर्थ अध्याय का पाठ और चौथे दिन होता है 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ। 5वें दिन होता है 9वें और 10वें अध्याय का पाठ और 6ठे दिन होता है 11वें अध्याय का पाठ और 7वें दिन होता है 12वें और 13वें अध्याय का पाठ। इसके बाद 7 दिन में ये पाठ पूर्ण हो जाते हैं और 2 दिन के लिए हमें अखंड पाठ करना होता है 13 अध्यायों का 2 दिन तक, जो 9 दिन तक पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद पाठ पूर्ण होने के बाद अगर आप तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहते हैं माँ के, तो वो भी कर सकते हैं। पर ये पाठ जैसे ही पूर्ण होते हैं अध्याय का क्रम के अनुसार, इसके बाद नवाण मंत्र का, क्योंकि नवाण मंत्र से पाठ संपुटित हुआ था, इसीलिए पाठ को जब शुरू किया गया था तो नवाण मंत्र पहले किया था। फिर पाठ पूर्ण होने के बाद फिर से नवाण मंत्र आता है। इसके बाद चाहे तो आप तीनों रहस्य कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर नवाण मंत्र करने के बाद, तीनों रहस्य करने के बाद फिर से उत्कीलन मंत्र, जो शुरू में हमने कवच अर्गला से पहले किया था, वही मंत्र रहस्यों के बाद अगर रहस्य करना चाहते हैं। अगर आप तीनों रहस्यों का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मध्यम जो रहस्य है उसका कर सकते हैं। इसका भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप फिर उत्कीलन मंत्र करो और उसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो और क्षमा प्रार्थना करके पाठ पूर्ण कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। ये क्रम रहेगा, क्योंकि ये शीघ्र माँ की प्रसन्नता देने वाला, क्योंकि माँ स्वयं कहती है कि जो मेरी 1 वर्ष तक आराधना की जाती है, धूप दीप नैवेद्य से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना करता है और जितनी मुझे प्रसन्नता होती है उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस पाठ को एक बार श्रवण मात्र से हो जाती है। जीवन में उन्नति, भक्ति, कर्म योग देने वाला ये पाठ है। तो आशा करती हूँ आपको विधि समझ आई होगी। तो मिलते हैं फिर माँ के एक और ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। और
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें